So well, how are you students? I hope that you will be well and delighted. So you will be happy and you should take interest in study. So you are ready because we are discussing very important things of English grammar. Today we shall study some particular points of direct into indirect narration. So students, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन की. सो यू शुड बी रिमेंबर दैट देयर आर मैनी रूल्स ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं. एक डायरेक्ट नरेशन होता है, एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है, एक प्रत्यक्ष कथन होता है और एक अप्रत्यक्ष कथन. तो पहले तो ये बात समझ लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन होता क्या है. देखिए, डायरेक्ट नरेशन से आपका तात्पर्य है कि जब रिपोर्टर जो अपनी बात कह रहा है वो खुद उपस्थित होकर अपनी बात कह रहा है. फॉर एग्जाम्पल, सरला सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई शैल गो टू अलीगढ़. सरला कहती है मैं अलीगढ़ को जाऊंगी. इट मीन्स दिस इज द डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि यहाँ रिपोर्टर स्वयं अपनी बात कह रहा है. इसी बात को कोई अन्य व्यक्ति कहे, जैसे सरला बताती है कि वह आज अलीगढ़ जाएगी. इसका मतलब इस बात को कोई अन्य व्यक्ति कह रहा है. रिपोर्टर क्या है? अदृश्य हो गया है, इनडायरेक्ट हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया. तो जब हम किसी रिपोर्टर की बात को इनडायरेक्ट वे में ले जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप में ले जाएंगे, तो आपका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा. तो डायरेक्ट स्पीच में आप देख रहे हैं कि वहाँ रिपोर्टर मोस्टली होगा. इनडायरेक्ट में आपका रिपोर्टर नहीं होगा, अपनी बात कहने वाला व्यक्ति नहीं होगा. तो अब बात आती है इसमें कि जो डायरेक्ट स्पीच हम कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है. तो डायरेक्ट स्पीच आपकी हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद होती है, क्लोज रहेगी, अंडर डबल इन्वर्टेड कोमाज होगी. आप जैसे देखोगे अपनी बुक्स में तो वहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा में आपकी हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को कोड किया जाएगा, ये आप देखोगे वहाँ. अब डायरेक्ट जो स्पीच है उसके भी दो भाग हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब है, एक रिपोर्टेड स्पीच है. तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में आएगी और रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा होगी. अब नंबर एक पर वो रिपोर्टेड स्पीच को भी लिख सकता है और बाद में रिपोर्टिंग वर्ब को भी ले जा सकता है. रिपोर्टिंग वर्ब को नंबर एक पर भी ला सकता है. आपकी बुक्स में आप देखोगे तो रिपोर्टेड बाद में जा सकती है रिपोर्टेड स्पीच. तो इनका कोई भी ये नहीं है पर्टिकुलर कि पहले रिपोर्टिंग वर्ब आएगी फिर रिपोर्टेड स्पीच आएगी. कोई भी दोनों में से पहले आ सकता है. ये भी बात खत्म हुई. अब अगली नेक्स्ट बात आती है जो इंपॉर्टेंट है. हमारी जो नेक्स्ट बात है वो ये बात है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस which are changed direct into indirect. So you should be remember that in total English grammar we find 5 kinds of sentences. Only 5 kinds of sentences construct all the English theory and English language. आपको केवल 5 प्रकार के ही सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं. जब आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो आप एक कन्फ्यूजन कहते हो कि साहब टेंस 12 होते हैं. पूछ रहे सेंटेंस और आप बताने लग जाते हो टेंस. तो ये भी याद रखिए कि टेंस तो 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अब उनके अलग अलग डिवाइडेशन करें, काइंड्स को करेंगे तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, ये आप सब जानते हैं. अब सेंटेंस 5 प्रकार के हैं जिनसे 12 टेंस का भी निर्माण होगा आपका, और इसके अलावा आपके 3 और बचेंगे. मतलब यह है कहने का कि एसर्टिव, जैसे यहाँ 5 प्रकार हैं, आप समझ लीजिए कि यहाँ एसर्टिव है एक प्रकार का आपका सेंटेंस, एक इंटेरोगेटिव है, एक इम्पेरेटिव है, एक एक्सक्लेमेटरी है और एक ऑप्टेटिव है. ये दीज 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं. अब एसर्टिव और इंटेरोगेटिव से मिलकर के आपके 12 टेंस का निर्माण होगा. जो 12 टेंस आप पढ़ रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे पास्ट के, ऐसे फ्यूचर के जो पढ़ रहे हो, वो 12 टेंस का आपका 2 ही प्रकार के सेंटेंस से निर्माण होगा. एसर्टिव होंगे और एसर्टिव भी 2 प्रकार के होंगे. कौन से? एफर्मेटिव और नेगेटिव आते हैं. इंटेरोगेटिव भी होंगे, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हो, एक वर्बल होते हैं
और एक प्री नॉमिनल होते हैं। ऐसे ही इसके अलावा आपका इम्पेरेटिव है एक प्रकार का सेंटेंस, एक आपका एक्सक्लेमेटरी है, एक आपका ऑप्टेटिव है। तो दीज 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड इन डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इन सब के पांचों के अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ पर्टिकुलर बात करने जा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। रूल बहुत हैं, अलग अलग भी हमें पढ़ने हैं ये डिटेल में। एसर्टिव के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अलग पढ़ेंगे डिटेल में, टेंस परिवर्तन पढ़ेंगे, प्रोनाउन परिवर्तन पढ़ेंगे, कैसे कैसे वह रूल फॉलो करेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ के ऊपर जाएं तो कुछ चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, जो हम यहाँ एक चार्ट टेबल मानिए या चार्ट मानिए उसके माध्यम से हम समझा रहे हैं। इन बातों को दिमाग में जरा रखिए। जैसे हमारा है पहला, ये एसर्टिव सेंटेंस है। अब मान लीजिए जब एसर्टिव के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बना रहे हैं तो जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, क्या होगी? वर्ब जो हमने लिखा है ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी। रिपोर्टिंग वर्ब का जो स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वह से टू, सेज टू या सेड टू होगा। से टू हो सकता है या आपका सेज टू हो सकता है या सेड टू हो सकता है। वो प्रेजेंट की और पास्ट की बात रही। तो जब आप इनडायरेक्ट में जाएंगे और आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एसर्ट में आया, देखिए जो आपको देखना है कि एक रिपोर्टिंग वर्ब है, एक रिपोर्टेड स्पीच है। आपका जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का वो देखना है आपको कि वो एसर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा है, ये आपकी ड्यूटी है पहचानना। अब इन सेंटेंस को भी पढ़ना पड़ेगा, इनके लिए भी हम आगे पढ़ेंगे, वीडियोज बनाएंगे। लेकिन इतना आप याद रखने की ज़रूरत है कि 5 प्रकार के हैं, तो वो सेंटेंस भी पहचान में हमारे आ जाएंगे। और वैसे आप पढ़ ही रहे हो कॉमन वे में, तो आप से टू, सेज टू, सेड टू को टेल्स, टेल, टेल्स, टोल्ड। आपका से टू आया रिपोर्टिंग वर्ब में, टेल में लाओगे आप जब इनडायरेक्ट में जाओगे। सेज टू आया टेल्स में लाओगे, सेड टू आया तो टोल्ड में ले जाओगे जब आप अपनी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्पीच को चेंज करोगे। जैसे मान लीजिए आया सरला सेज टू यू, तो क्या करेंगे? सेज आ रहा है तो टेल्स में लाओगे, सरला टेल्स यू, तो टू भी हट जाएगा। यदि आता है कि सरला सेड टू यू, तो क्या लाओगे? सरला टोल्ड यू। ठीक, इसी क्रम में बदलते जाओगे। और यहाँ एक चीज़ और याद रखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं डायरेक्ट की, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया तभी आप इनको चेंज करोगे, अन्यथा से सेड में कोई परिवर्तन नहीं करोगे। यदि ये सेंटेंस ये होता कि सरला सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई शैल गो टू अलीगढ़, सरला सेज, अब ऑब्जेक्ट नहीं आया, सरला सेज टू यू नहीं आया, तो आप से सेज सेड जो भी आएगा आप उसको याद रखिए, टेल, टेल्स, टोल्ड में चेंज नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्रिया के बाद, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है। यदि आया है तो 100% बदलेगा, सी टेल में बदल जाएगा, सी टेल्स में बदल जाएगा, सेड टोल्ड में बदल जाएगा। याद रखो इस चीज़ को, नोट कर लो इस चीज़ को भी। अब इन्वर्टेड कोमा आ गए, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा में बंद है। कोमा लगाकर इन्वर्टेड कोमा लगाया होगा उसने, उनको हटा दीजिए। इनडायरेक्ट में कोई कोमा नहीं रखना है आपको इनडायरेक्ट में जाते हुए। अब उन दोनों क्लॉजेज को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अलग था, रिपोर्टेड स्पीच का अलग था। जैसे सरला सेज टू यू कोमा इन्वर्टेड कोमा आई शैल गो टू अलीगढ़, तो अब इनडायरेक्ट में जाओगे तो सरला टेल्स यू और फिर उसको जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट। तो सभी एसर्ट में इतना याद रखना है कि एसर्टिव के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कंजक्शन जो आएगा हमारा वो दैट आएगा। एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कोमा क्या लाओगे? दैट लाओगे। से टू, सेज टू, सेड टू को किस में बदल दोगे? इसमें चेंज किया जाएगा। ये मोटे तौर पर बातें हैं, आपको समझने की हैं। दूसरा आ गया इंटेरोगेटिव हमारा। अब इंटेरोगेटिव के भी रिपोर्टिंग वर्ब में से सेड होगा। आपका से आया है तो आस्क लाओगे, सेज आया है तो आस्क लाओगे, सेड है तो आस्क लाओगे। आपसे टेल, टेल्स, टोल्ड में नहीं बदल सकते। यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव है, चाहे वो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है या इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, मतलब वर्बल है, वर्बल से मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, एजेमार वॉज वर्ब से शुरू हो रहा है, कैन कुड मी माइट से शुरू हो रहा है आपका आर इसका वाट, या आपका व्हेन वाई व्हाट से शुरू हो रहा है, प्रश्न सूचक शब्द से शुरू हो रहा है, प्रीनोमिनल है, तो भी आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आस और आस्ट में ही जाएगी।
तो से आया तो आस मत लोगे आस में। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या आएगा, या तो आप इफ लाइए। अब देखिए आपका डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, मीन्स यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच इज एम आर वाज वर डू डज हैज हैव हैड से शुरू हो रही है, मतलब हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक्य, तो वहाँ कंजक्शन इफ या वेदर आएगा। जैसे वहाँ होता सरला सेज टू यू कोमा इन्वर्टेड कोमा एम आई गोइंग टू अलीगढ़, वहाँ क्या आया, क्या मैं अलीगढ़ को जा रही हूँ, इंटरोगेटिव वाक्य हो गया। इज एम आर आए पहले, डू डज आए, विल सेल आए, कोई भी आएगा तो वहाँ कंजक्शन आपका आएगा इफ या वेदर। और यदि आपका जो प्रीनोमिनल है, जैसे सरला सेज टू यू कोमा इन्वर्ट कोमा वेयर आर यू गोइंग, सरला सेज टू यू कोमा इन्वर्ट कोमा वेयर आर यू गोइंग, वेयर से शुरू हो रिपोर्टेड स्पीच, हु से हो, whom से हो, व्हाई से हो, कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू हो तो वही शब्द आपका कंजक्शन बनेगा और उसके तुरंत बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये नहीं है कि व्हेन भाई वेयर के बाद डू डज इज एम आर वॉज वर लाओगे, नहीं। आप जब भी इनडायरेक्ट में जाओगे आपकी रिपोर्टेड स्पीच हर हाल में एसर्टिव बनेगी और वहाँ पर जैसे सरला सेज टू यू कोमा इन्वर्ट कोमा वेयर आर यू गोइंग, तो क्या करोगे, सरला आस्क यू, वेयर कंजक्शन बन गया। अब यू का यू ही रखोगे क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में यू ही है। प्रोनाउन परिवर्तन जब पढ़ेंगे हम, वहाँ ये प्रोनाउन का भी फॉर्मूला हम आपको देंगे कि कैसे आप रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज करोगे। तो बहुत सारी बातें हैं, अभी हम तैयारी कर रहे हैं उनकी कि किस तरह से हमें उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाना है। तो आपको एक साथ सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए हम मोटी मोटी चीज़ें आपको इस टेबल के माध्यम से बता रहे हैं। तो वहाँ वाई, वूम और व्हाट, ये याद रखिए कि कंजक्शन कौन सा हुआ। देखो उनके लिए तो बड़ा फ़ायदा है कि ऑब्जेक्ट टाइप यदि क्वेश्चन आया आपका तो वहाँ आप आराम से पहचान लेंगे। तो जैसे आपने देखा भाई टेल्स टोल्ड आ रहा है तो एसर्टिव में है, कोई भी वहाँ डायरेक्ट स्पीच लिख देगा, 4 ऑप्शन इनडायरेक्ट बनाकर दे देगा। और जब इन चीज़ों को दिमाग में आप रखोगे कि ये जो डायरेक्ट स्पीच आई है वो किस टेंस की है, एसर्टिव की है, फिर आज जब ऑप्शन में जाओगे वहाँ 4 ऑप्शन में तो देखोगे भाई वहाँ टेल्स टोल्ड वाला होना चाहिए। तो आपको जो सा भी सेंटेंस, किसी में ऑर्डर लिखा होगा, किसी में आस्क्ड लिखा होगा, आपको कौन सा देखना है कि भाई टेल्स या सेड आया तो टोल्ड वाला जो इनमें से ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो उनके लिए तो बहुत ही सरल है ये चार्ट, उस माध्यम से बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है जब आपको वो खुद कराएगा, आपको डायरेक्ट स्पीच देगा और आपको वो चेंज कर रही हैं इनडायरेक्ट में, उनके लिए भी। तो अब आप समझ गए, उसमें वाई हूँ व्हाट कंजक्शन बन गया। इम्पेरेटिव में आ गए, देखिए से सेड, ये बहुत सारे में बदला जा रहा है। जैसे आज्ञावाचक वाक्य है इम्पेरेटिव आप पढ़ोगे, हम सेंटेंस इम्पेरेटिव पढ़ जाएंगे जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सेंटेंस को पढ़ना पहले जरूरी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। वही स्टूडेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कर पाएगा जिसको 5 प्रकार के सेंटेंस की पूरी जानकारी होगी, अन्यथा वो वहाँ पहचान नहीं पाएगा कि ये सेंटेंस कैसा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब भी गलत बदलेगा, कंजक्शन भी गलत लगाएगा और जो भी चेंजिंग उसमें आनी है प्रोनाउन की या जो भी वर्ड बदलना है वो सब गलत हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि सेंटेंस भी हमको पढ़ने हैं, तो वो भी हम वीडियो बना रहे हैं, वो भी आप पढ़ लेना। तो वहाँ पर आपका यदि मान लीजिए बड़े का छोटे को आदेश दिया है तो रिक्वेस्टेड, वो बड़े का छोटे को आदेश है तो आपको क्या लाना है, ऑर्डर। जैसे द फादर सेड टू यू कंप्लीट योर होमवर्क, तो द फादर सेड टू यू, तो पिताजी कह रहे हैं, बड़ा छोटे को कह रहा है तो ऑर्डर्ड में आएगा। या द टीचर सेड टू द पियोन कोमा इन्वर्टेड कोमा क्लोज द डोर, तो वहाँ ऑर्डर आएगा। यदि छोटा बड़े से आग्रह करेगा तो रिक्वेस्ट आएगा। जैसे सरला सेड टू मदर कोमा इन्वर्टेड कोमा कुक द फूड, तो सरला रिक्वेस्टेड द मदर टू कुक द फूड, और क्या आएगा कंजक्शन, इसमें हम क्या ला रहे हैं, टू ला रहे हैं, क्योंकि ये 2 प्रकार के हैं इम्पेरेटिव भी। यहाँ एक में टू आएगा, जो फर्स्ट कांड इम्पेरेटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लेट वाला, लेट से शुरू होते हैं वो, एक विदाउट लेट है, जैसे कुक द फूड, सिट हियर, फ्लाई द काइट, हेल्प द पुअर, इस तरह के होंगे। एक होंगे आपके लेट वाले, जैसे हरी को पतंग उड़ाने दो तो लेट हरी फ्लाई ए काइट, लेट राम सॉल्व दीज क्वेश्चंस। जो लेट से शुरू होंगे उनके अलग नियम होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और जो
विदाउट लेट होंगे उनके रूल्स अलग होंगे। तो जो विदाउट लेट वाले हैं उनमें ऑर्डर्ड में आएगा, बड़ा छोटे को आदेश कर रहा है, छोटा बड़े से कह रहा रिक्वेस्टेड आएगा। बराबर वाले जैसे यू सेड टू योर फ्रेंड एडवाइस लाओगे। यदि मान लीजिए किसी आर्मी ऑफिसर या प्रेसिडेंट का कोई आदेश है, प्रेसिडेंट, किंग, क्वीन, प्रिंस ये कमांड करते हैं तो सेड टू को वहाँ कमांडेड में लाओगे। और कोई प्रश्न यदि मान लीजिए बराबर वाले आपस में पूछ रहे हैं तो आस्क्ड में या एडवाइज में भी ला सकते हैं उसको। तो ऑर्डर में भी बदल सकता है सेड टू आपका, रिक्वेस्टेड में भी, एडवाइज में भी, कमांडेड में भी, आस्क्ड में भी। और यदि आपकी नेगेटिव कमांड गई है रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे डोंट सिट हियर, तो वहाँ फॉरबिड में भी सेड टू को बदलना पड़ सकता है आपको। तो ये जब हम इसके इम्पेरेटिव के डायरेक्ट से डायरेक्ट पढ़ेंगे रूल्स, तो वहाँ पर आपको सब जानकारियाँ हो जाएंगी। एक एक उदाहरण सब का बिल्कुल बारीकी से एक एक रेशा वहाँ पढ़ेंगे हम जब इसके डायरेक्ट होंगे। तो ये बात समझ में आ गई। और जो लेट से शुरू होंगे उनके लिए दैट कंजक्शन आएगा, और जो परिवर्तन होंगे उनको करेंगे वहाँ। अब आ गए एक्सक्लेमेटरी पर। एक्सक्लेमेटरी में देखिए आपके 4 प्रकार के वाक्य हो जाएंगे। इसके 4 प्रकार हैं। एक एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो होता है। देखिए अब आपको प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। वहाँ ये बात आई थी कि हमने जब प्रोनाउन पढ़े थे तो उसमें एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़ा था। आप उस वीडियो को देखिए जो हमने पीछे पढ़ा है, और वहाँ हमने एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में आपको बताया था एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, उसके लिए एलास आह वो आएगा, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय हुर्रा आहा हा आएगा, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज के लिए ब्रेवो आएगा, और एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज के लिए हाउ हॉट आएगा, जो आश्चर्य प्रकट करा जाएगा वाक्य में। तो वहाँ पर यदि आपकी मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच एलास आ ओ हुर्रा आहा हा ब्रेवो हा और हॉट से शुरू हो रही है तो समझ जाइए एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। और फिर सेड टू को अलग तरह से बदला जाएगा। यदि मान लीजिए एलास आ ओ आया है, उन शब्दों को वहाँ नोट कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, मिक्सिंग न हो जाए, क्योंकि हुर्रा आहा और हा जब तक ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम पढ़ेंगे वो पढ़ लेना आप, वो वीडियो में हम देंगे, तो उसको आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा पहले सेंटेंस को पढ़ करके कि दुख व्यक्त करने वाले 3 शब्द हैं एलास आह ओ, प्रसन्नता प्रकट करने वाले भी 3 शब्द हैं हुर्रा आहा और हा, शाबाशी प्रकट करने के लिए आप ब्रेवो, और आश्चर्य प्रकट करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज के लिए हाउ और हॉट आता है। जब सेंटेंस में कितना कितनी कितने और कैसा कैसे शब्द आते हैं तो ये शब्द सेंटेंस में आश्चर्य प्रकट करते हैं, और इन वर्ड्स की अंग्रेजी आप हाउ या व्हाट लाते हैं। जैसे दिन कितना सुहावना है, फूल कितने सुंदर हैं, तुम्हारा मित्र कितना चालाक है, रात कैसी भयंकर थी, आश्चर्य प्रकट हो रहा है ना। तो वहाँ एक गलती मत कर देना, आपका हाउ व्हाट इंटरोगेटिव वर्ड भी है। आपने यदि उस सेंटेंस को, ये बहुत सारी गलतियाँ करते हो आप, हाउ व्हाट यदि लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे हाउ क्लेवर यू आर, आप कहोगे इंटरोगेटिव आ गया, सेड टू को आस्क्ड में बदल दो, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं कि इंटरोगेटिव में किस में जाएगा, आस्क्ड में, समझ लो वो बिल्कुल गलत हो गया। क्योंकि एक्सक्लेमेटरी ये वहाँ पहचान कर लेनी है कि उसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, आंसू जैसा चिन्ह जरूर लगा होगा हाउ व्हाट से यदि उसने सेंटेंस बनाया है। तो ये भी याद रखना है कि इंटरोगेटिव में तो नहीं ले गए आप एक्सक्लेमेटरी को। तो ये चीज़ें हैं। तो वह 4 हमने बता दिए कि रिपोर्टिंग वर्ब 4 तरह से बदली जाएगी एक्सक्लेमेटरी में। सेड टू आया है तो जब आपका हुर्रा आहा और हा आ रहा है तो आप सेड टू को एक्सक्लेम विद जॉय मिलाओगे, एलास आ रहा है, आह ओ आ रहा है तो एक्सक्लेम विद सॉरो मिलाओगे। और यदि मान लीजिए हा और हॉट आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो सेड टू को केवल एक्सक्लेम्ड में ही लाओगे। और यदि मान लीजिए आपका ब्रेवो आ रहा है तो ये इतना लंबा बदला जाएगा एप्लूडेड सेइंग दैट का मतलब वही है कंजक्शन आएगा आर एस को जोड़ने वाला, तो एप्लूडेड सेइंग में चेंज किया जाएगा यदि ब्रेवो से रिपोर्टेड स्पीच आ रही है तो। अब लास्ट आ गए पांचवा ऑब्जेक्टिव है हमारा। इसके भी बहुत सारे नियम हैं लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोनों, कि सेड टू को आप परेड में भी बदलोगे और वेस्ट में भी बदलोगे यदि आपका सेंटेंस आर एस वाला किस में गया है, ऑप्टेटिव में गया है। तो याद रखिए कि यदि मान लीजिए आपका आर एस रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव है तो सेड टू को परेड में
या विस्ट में चेंज करेंगे, और एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा वी यूज दैट, और दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए आर वी और आर एस को किसका प्रयोग होगा, दैट का। तो ये चार्ट आप बिल्कुल च्यू एंड डाइजेस्ट कर लीजिए, ये बहुत मदद करेगा आपको। मतलब आपकी बहुत बड़ा जो चैप्टर है डायरेक्ट का बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसके लिए हमें 7-8 वीडियो बनाने पड़ेंगे, वो तो हम बनाएंगे ही और करने वाले हैं उस चीज़ को। लेकिन उससे पहले आप अपने इस चार्ट को तैयार कर लीजिए, थोड़ा इसके बेसिक चीज़ों को ध्यान से क्लियरली समझ लीजिए कि ये एसर्टिव होता है, इसके ये शब्द आते हैं, ये वर्ब इनडायरेक्ट में ऐसे हो जाती है, डायरेक्ट में ये चीज़ें आएंगी, इनडायरेक्ट में ये चीज़ें, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं, ये सभी कॉमन चीज़ें हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में फॉलो की जाएंगी। तो बस ध्यान से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हमसे शेयर करते रहिए। थैंक्स ए लॉट।